नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 17 दिसंबर और 17 दिसंबर 2020 के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। और आज हम कंप्लीट करेंगे आपके 7 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स भी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा पेंगोलिन के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्लान बनाया गया है। देखिए, ये होता है पेंगोलिन जानवर, ओके, जो अपने आप को क्या कर सकता है, खुद को ये घुमा भी सकता है अपनी पूंछ से, इस तरीके से ये प्रोटेक्ट कर लेता है। और इसकी जो ये स्किन होती है, जिस तरीके से मगरमच्छ की स्किन होती है, कछुए का जो सेल होता है ऊपर का, उसी तरह ये मजबूत होती है। और इसका क्या होता है, बहुत तेजी से शिकार होता है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा कीमत मिलती है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। तो भारत का पहला राज्य बन गया है कौन? महाराष्ट्र, जिसने पेंगोलिन के लिए कोई स्पेशल प्रोटेक्शन प्लान तैयार किया है। तो पहला पॉइंट तो यही बन जाता है हमारा कि कौन सा राज्य लेकर आया। पहली बार हुआ है, तो मैं आपको बार बार बताती हूँ, पहली बार क्वेश्चन अपने आप में बोलता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महाराष्ट्र लेकर आया है पहली बार ये प्लान। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो पेंगोलिन है, इसको बचाने के, इसकी प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्लान तैयार किया गया और ये देश का पहला राज्य बन गया है। जो पेंगोलिन जानवर है, ये जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये है 1972 का। इसकी सूची फर्स्ट में पेंगोलिन को शामिल किया गया है। ठीक है, यूपीएससी में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि भाई कोई भी जानवर है तो वो भारतीय संविधान का जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसकी किस सूची में शामिल है? तो ये डेंजर कैटेगरी में, मतलब सूची 1 में शामिल है। तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस देश के किस राज्य में सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पार्क 30,000 मेगावाट की क्षमता के साथ बनाया जा रहा है? मतलब इसकी आधारशिला रख दी गई है। तो राइट आंसर होगा गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ये रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पार्क की क्या की है? आधारशिला रखी है। कितनी होगी इसकी क्षमता? 30,000 मेगावाट। देखिए, ये अब क्या होगा, एक हाइब्रिड पार्क होगा। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है मल्टीपर्पस, जैसे उसको जनरेट करना। मतलब यहाँ से क्या होगा, सिर्फ सोलर एनर्जी ही नहीं उपयोग की जाएगी, इससे विंड एनर्जी भी अर्जित की जाएगी। ठीक है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों को ही यहाँ से क्या किया जाएगा, इनका प्रोडक्शन किया जाएगा। ओके, ये याद रखना है आपको, गुजरात के कहां पर? कच्छ में ये स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर 2 और प्रोग्राम की आधारशिला रखी है। एक है डीसैलिनेशन प्लांट, मतलब जो वैसा खारा पानी जिसे पीने योग्य बनाया जा सके। मतलब वो पीने योग्य है लेकिन उसमें कुछ ऐसे कण हैं जिन्हें मतलब क्या करना है, क्लियर करना है। तो डीसैलिनेशन प्लांट भी लगाया है यहाँ पर। ठीक है, उसका उद्घाटन किया। और यहाँ पर जो होता है आपका मिल्क, ठीक है, तो फुल्ली ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग मिल्क यूनिट भी स्थापित की गई है। तो ये तीनों ही आपको याद रखना है, कहां पर है? गुजरात में, कच्छ में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस देश को अमेरिकी रक्षा विभाग ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया है? देखिए, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, ये शब्द आपने बार बार सुना होगा समाचारों में और इसी तरीके से क्वेश्चन आते भी हैं। तो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का मतलब ये होता है कि कोई राज्य अपने देश में ही, कोई देश अपने देश में ही क्या कर रहा है, जो आतंकवादी संगठन है उसे फंड प्रोवाइड करता है, ओके, दूसरे देशों के लिए। तो इस सूची में से हटा दिया गया है सूडान को। और देखिए, इसकी मतलब शर्त क्या रखी गई, ये इनडायरेक्टली मतलब बताया जा रहा है, ऐसा सरकार की तरफ से कुछ ऐसा नहीं आया है यूएसए की, लेकिन ये बताया जा रहा है कि सूडान ने क्या कर लिया, इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है एक देश के रूप में। आप लोगों को पता होगा कि मुस्लिम कंट्रीज इजराइल को एक देश नहीं मानते थे, क्योंकि क्या हुआ है, उन्होंने ये आरोप है कि इन्होंने फिलिस्तीन पर कब्जा किया, यरूशलेम जो क्षेत्र है उस पर इनडायरेक्टली कब्जा किया, इसलिए मुस्लिम कंट्रीज और इजराइल की नहीं बनती थी। लेकिन सूडान ने इसको एक देश के रूप में मान्यता दे दी, इसलिए अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसे क्या कर दिया, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की लिस्ट से हटा दिया है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए, अब इस लिस्ट में कौन कौन से देश बचे हैं, तो इसमें बचा है आपका नॉर्थ कोरिया, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और सीरिया और ईरान। ओके, ईरान। तो
तो इन देशों को अब आपको याद रखना है कि ये 3 देश बचे हैं इस लिस्ट में जो अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा जारी की जाती है। और हाल ही में किसे हटा दिया गया? सूडान को हटा दिया गया है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस देश ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कोविड-19 वैक्सीन के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा देश पूछा जा रहा है तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट, देखिए सीरम इंस्टीट्यूट जो इंडिया है ये क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा किसका? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेना, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेना जो कंपनी है, इन दोनों ने क्या करके रखा है? फॉर्मूला तैयार करके रखा है कोविड-19 वैक्सीन का, जो 95% क्या है? असरदार है। ठीक है, जो उसके टेस्ट हुए हैं। तो ये जो एस्ट्राजेना कंपनी, ये आपको याद रखना कहाँ की है? यूके की है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की। तो इन्होंने फॉर्मूला जनरेट कर दिया है दोनों ने। अब इस फॉर्मूले को प्रोडक्शन कौन करेगा? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, तो इसी वैक्सीन के लिए बांग्लादेश ने 3000 करोड़ डोज की लिए क्या कर लिया है? समझौता कर लिया। मतलब बांग्लादेश को सीरम इंस्टीट्यूट कितने डोज देगा? 3000 करोड़ डोज देगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो ये पुणे में स्थित है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा कहाँ है इसका हेडक्वार्टर। ओके, पुणे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के आयोजन को कब तक के लिए स्थगित कर दिया? अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने आपको पहले बताया था ये होने वाला था मई जून में, फिर उसके बाद ये हुआ नवंबर 2020 में। ठीक है, नवंबर 2020 में अटका था। फिर उसके बाद अब जो सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? ये याद रखिए, प्रकाश जावड़ेकर है। और इन्होंने बोला है कि ये जो फिल्म फेस्टिवल होगा आपका, ये कब होगा? तो ये होगा आपका जनवरी 2021 में। कब होगा? जनवरी 2021 में होगा। कहाँ होगा? तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा और हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड का मतलब देखिए, जिन लोगों को अवार्ड दिए जाने हैं ये उन लोगों को क्या करेंगे? फिजिकली बुला लेंगे, और जो लोग शामिल होना चाहते हो तो उनके लिए इसका प्रसारण ऑनलाइन भी किया जाएगा। मतलब ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे, जिससे क्या होगा? कोविड-19 का जो फैलाव है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन चीजों का पालन किया जा सके। तो ये कौन सा संस्करण है? याद रखिएगा 51वां है। ठीक है, 51वां है। कहाँ होगा? जनवरी 2021 में गोवा में होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आरबीआई के द्वारा निम्न में से किस माध्यम में पैसे के ट्रांसफर की लिमिटेशन 24 घंटे कर दी गई है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा आरटीजीएस। ठीक है, 3 मोड होते हैं ट्रांसफर करने के आरबीआई में पैसे। एक होता है मतलब बैंकों से बैंकों में जो पैसे आप ट्रांसफर करते हैं वो, एक आरटीजीएस होता है, एक एनईएफटी होता है और एक आईएमपीएस होता है। ठीक है, तो इन तीनों में से जो आरटीजीएस है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने क्या करा है उसको? आरटीजीएस का फुल फॉर्म देख लीजिए पहले आप, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, एक बार और बोल देती हूँ, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसमें क्या कर दिया है आरबीआई ने? पहले इसकी लिमिटेशन थी 8 बजे के बाद आप इसमें पेमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इसे क्या कर दिया है? 24 घंटे ओपन कर दिया गया है आरटीजीएस को। और इसमें मैक्सिमम कितना? मिनिमम कितना? 2 लाख रुपए आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं, मिनिमम 2 लाख। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं इन तीनों मोड को। देखिए ये है एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस। तो जो एनईएफटी है इसमें मिनिमम 1 रुपए तक का आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम की नो लिमिट, मतलब जितना आपको करना है 70 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़, जो आपको करना है आप कर सकते हैं। आरटीजीएस इसमें मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 लाख होना चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है। आईएमपीएस इसमें मिनिमम 1 रुपए होना चाहिए और जो मैक्सिमम है उसमें इसकी 2 लाख रुपए लिमिटेशन है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा लिथियम ट्रायंगल में कौन सा देश नहीं आता? तो राइट आंसर होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 देश दिख रहे हैं आपको, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। तो यहाँ पर कौन सा देश नहीं आता? डी हमारा राइट आंसर होगा, उरुग्वे। अब ये समाचारों में चर्चा में क्यों रहा? देखिए भारत सरकार ने एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया है लिथियम को। लिथियम की क्या चल रही है भाई? लिथियम क्यों प्रसिद्ध है? तो लिथियम की बैटरियां बनती हैं। ठीक है, जो लंबे समय तक मतलब चार्जेबल होती हैं, अफोर्डेबल होती हैं। ठीक है, इनकी जो बैटरी अगर यूज की जाती है मोबाइल फोनों में, कार में, स्कूटर में, सबमरीन में, और भारत सरकार इसका जो आयात करना चाहती है वो नेवी सबमरीन के साथ ही जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिनमें बैटरी की जरूरत होती है उसके लिए इसका एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहती है। तो लिथियम ट्रायंगल का मतलब ये है कि जो ये 3 देश हैं, ये जो ट्रायंगल बना रहे हैं, यहाँ पर
लिथियम के बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर भंडार है, रिजर्व है, स्टोरेज है, तो यहीं से क्या करना है, इनका आयात करना है। किसको? भारत को। तो अब आपके लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। तो बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, ये 3 देश आते हैं और भारत क्या करेगा, इनका आयात करेगा इन्हीं देशों से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही मेकांग नदी निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर आपको बताना है, मतलब यहाँ पर नहीं होगा, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, होकर नहीं गुजरती है। तो नहीं होकर गुजरने में यहाँ पर कौन सा देश आएगा आपका? मलेशिया। ठीक है, ये मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है। बाकी किस किस देशों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका देश रहेगा कौन? चाइना रहेगा, ये म्यांमार है आपका, ओके, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है और लाओस है। ओके, तो ये 6 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फिर से बता दे रही हूँ, मेकांग रिवर म्यांमार, लाओस, चीन, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है। भाई समाचारों में चर्चा में क्यों रहा? इसलिए चर्चा में रहा है समाचारों में कि ये इसका जो नॉर्थ एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर चीन यहाँ पर क्या कर रहा है, डैम का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो देश है आगे, इनके पास पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, और इस पर पहले भी क्या है, कुछ डैम्स बन चुके हैं। कहाँ पर? कंबोडिया में, थाईलैंड में। ठीक है, ये से मेकांग रिवर पर ही कोलैप्स डैम बना हुआ है। फ्लडेड विलेज जो है यहाँ पर है, यहाँ से इसमें बाढ़ आती है। तो ये अलग अलग देश क्या कर रहे हैं, अपने अपने डैम इस पर बना रहे हैं, मतलब प्लानिंग है यहाँ पर। ठीक है, प्लानिंग है, कुछ बन चुके हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये आपको दिख जाएगा। तो इस पर यूएसए ने क्या करा है, एक डैम मॉनिटरिंग मेकांग डैम मॉनिटर बना दिया है कि यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से देश यहाँ पर बना रहा है, जिससे चाइना क्या ना कर सके, इन देशों पर एक प्रेशर क्रिएट ना कर सके। ओके, तो यहाँ पर यूएसए की एंट्री हो गई है। तो अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेकांग रिवर किन देशों के मध्य बहती है या किन देशों से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर नहीं गुजरती है में आएगा मलेशिया से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा मोहम्मद रफीक। देखिए, अभी बहुत सारे हाईकोर्ट्स के जो न्यायाधीश हैं उनका तबादला हुआ है या ट्रांसफर हुआ है। तो ये जो मोहम्मद रफीक थे, ये कहाँ के थे? अभी ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब ये कहाँ के बन गए? तो ये बन गए हैं मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि जो लिस्ट है उसमें कौन कहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं पीडीएफ सेंड करती हूँ तो आपको ये डाटा वहां पे प्राप्त हो जाएगा। ओके, ये है मोहम्मद रफीक, कहाँ के थे? ओडिशा के थे, और ओडिशा से अभी ये कहाँ के बन गए? मध्य प्रदेश के। क्लियर है? यहाँ पर देख लीजिए, JRS चौहान ये बन गए उत्तराखंड के, JK महेश्वरी ये बन गए हैं सिक्किम के, जो आंध्र प्रदेश के थे पहले, और चीफ जस्टिस AK गोस्वामी ये सिक्किम के थे, ये आंध्र प्रदेश के बन गए हैं। संजय यादव जो मध्य प्रदेश में एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, अब ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। राजेश बिंदल, ठीक है, ये कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर के, क्योंकि अभी गीता मित्तल जो है वो क्या हो चुकी हैं? रिटायर्ड हो चुकी हैं, है ना। तो अब ये कहाँ के बन गए हैं? कोलकाता के बन गए हैं। और विनीत कोठारी ये थे बन गए हैं गुजरात के, और आपके जो मलाय बागची ये बन गए हैं आपके आंध्र प्रदेश के। ओके, तो ये सारी लिस्ट आपके सामने है, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल पर जरूर क्लिक करें। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर आपको वो सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे कि सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट लेवल की, आपको कहीं से कहाँ तक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें आने वाली, जो भी सिलेबस आने वाला है, वो सभी इस चैनल पर प्रदान किया जाता है। ओके, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। तो पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन में हमारा पहला पॉइंट है, हाल ही में नीति आयोग ने विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया जारी किया। इसके अंतर्गत यूनिफाइड हेल्थ रिकॉर्ड होगा सभी नागरिकों का, सभी नागरिकों के हेल्थ का प्रॉपर डाटा सरकार द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। ओके, वर्ष 2020 की गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से एशियाई क्षेत्र में म्यांमार के पॉल सिन ताओ को सम्मानित किया गया है। मारा गोमेज विश्व की पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉलर बनी है, कहां पर? अर्जेंटीना में। लेब्रॉन जेम्स अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्हें टाइम्स मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। टाइम
मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर अमेरिका के 46वें क्रम के राष्ट्रपति कौन बने? जो बाइडेन। और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर जगह दी है, पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर जूम वीडियो के मैनेजिंग डायरेक्टर को चुना है। 2023 के फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी मेंस वर्ल्ड कप का आयोजन कहां होगा? ओडिशा में किया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? पाकिस्तान के सिंध के भोलोरी में। तो पाकिस्तान और चाइना के मध्य होता है शाहीन हवाई युद्धाभ्यास, तो ये आप याद रखिएगा। हाल ही में मोरक्को और इजराइल ने जिस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की? तो अमेरिका। तो अमेरिका किन दो देशों के बीच में? मोरक्को और इजराइल के बीच में मध्यस्थता कर रहा है। अब आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी आपको बताया सूडान के बारे में, तो अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और इजराइल को मान्यता दिलवाई सूडान से। अब अमेरिका ने इन दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की है, तो ये इन दोनों के बीच में भी क्या कर देगा? मान्यता दिलवा देगा मोरक्को से इजराइल को एक देश के रूप में। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए जिस नाम से श्वेत पत्र जारी किया, विजन 2035, ये देख चुके हम। जिस राज्य सरकार ने राज्य में फिल्म और मनोरंजन उद्योग को दर्जा दिया है, किसने? महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग का दर्जा दे दिया है। जिसने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आखिरी सीजन जीत लिया है, तो यह है मैक्स वर्स्टेपन, रेडबुल के ड्राइवर है। हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो 15 दिसंबर का वीडियो, उसमें मैंने अभी तक की जितनी फॉर्मूला 1 रेसेस हुई हैं, ठीक है, 2020 में कितनी टोटल 17 हैं, तो इन 17 की लिस्ट आपको 15 दिसंबर के करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर उसे देख लें, क्योंकि जो रेसेस होती हैं फॉर्मूला 1, वहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदने हेतु जिस देश के रक्षा उद्योगों और उसके अध्यक्ष समेत 3 अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो वो है तुर्की। तुर्की के कौन है अध्यक्ष? एर्दोगन है, ठीक है। इन्होंने कहां से? रूस से खरीदी S-400 मिसाइल, तो इन पर क्या कर दिया? कुछ प्रतिबंध लगा दिए। वैसे S-400 मिसाइल भारत ने भी खरीदी है, ठीक है, तो अब आगे देखना होगा कि भारत पर प्रतिबंध लगते हैं या नहीं। ओके, ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? क्विंटन डिकॉक को बनाया गया है। रिजर्व बैंक ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, भंडारण और उसे भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया? तो जयपुर में, राजस्थान की कैपिटल है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूल विद्यालयों को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो ये असम में बंद हो रहे हैं, ठीक है, जहां सरकारी ने फंड देती थी। डाबर इंडिया लिमिटेड ने जिस बॉलीवुड स्टार को अपना बनाया है ब्रांड एम्बेसडर? अक्षय कुमार। जिस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, किस दिन मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। जिस देश ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, SII के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? बांग्लादेश, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। इजराइल ने जिस देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए? तो भूटान। और भूटान ने और बांग्लादेश के मध्य पहली बार एक व्यापार समझौता हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे, भूटान और बांग्लादेश के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक के जिस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में इडुप्पी में निधन हो गया, तो उनका नाम क्या है? बंजय गोविंदाचार्य। हाल ही में जिस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, तो वो है सऊदी अरब। वह देश जिसने फाइजर कोरोना वैक्सीन का नाम है, ये फाइजर वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी, तो अमेरिका में दे दी गई है। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 7% की कमी दर्ज की गई है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी-शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर आने पर रोक लगा दी, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने लगाई है। हाल ही में जिस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की, तो ये फिनलैंड ने भी कर दी है। इससे पहले रूस ने की थी, अब फिनलैंड ने की है। हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया, तो ये चीन है। हाल ही में जिस देश ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया, तो भारतीय स्टेट बैंक करेगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस हम कब मनाते हैं। ये मैंने आपको रोज रेगुलर बता रही हूँ इसके बारे में कि जब हम डे मनाते हैं तो मैं आपको रोज बताती हूँ, तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम ये दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। जिस स्टेट बैंक से जिस राज्य के पूर्व मुख्य सचिव BD गुप्ता को
नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? तो राजस्थान में बनाया गया है। ये पूर्व मुख्य सचिव थे वहां के, और अब ये क्या बन गए? मुख्य सूचना आयुक्त बन गए राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में जिस मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का। ओके, नेक्स्ट है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा जिस मंत्रालय ने आयुष के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निर्यात संवर्धन परिषद का गठन को लेकर मिलकर काम करने का निर्णय लिया, तो आयुष मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे एक साथ। साखिर ग्रैंड प्री बहरीन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर जेहान दारूवाला। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि फॉर्मूला 1 रेस में पहली बार भारतीयों का नाम आया है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत के जिस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस किस दिन मनाया गया? 7 दिसंबर को। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने हाल ही में जिस पूर्व क्रिकेटर को सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? अतुल वासान। जिस देश का ऑलराउंडर खिलाड़ी कॉरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? न्यूजीलैंड के हैं ये। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जिस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर। हाल ही में राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो मतलब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट किस कीवी को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश की कीवी। कीवी एक फल होता है, ठीक है। पहली बार ध्वनि की गति से तेज विमान उड़ाने वाले अमेरिकी वायुसेना के पूर्व पायलट का 97 ईयर्स में निधन हो गया, तो उनका नाम क्या है? चैक गियर। वह देश जिसने अमेरिका की ट्रेवल कंपनी ट्रिप एडवाइजर के ऐप समेत 105 ऐप्स को ऐप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है, तो यह है चीन। याद रखिएगा। भारतीय मूल के जिस हेल्थ एक्सपर्ट्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन का सीईओ बनाया गया है, नया बना है WHO फाउंडेशन, तो अनिल सोनी बने। ये हम लोग रोज देखते हैं, आपको याद हो चुका होगा अभी तक। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर 2020 को जिस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वर्चुअल, ये हम देख चुके हैं, आगरा मेट्रो। हाल ही में भाजपा के जिस नेता को राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया? सुशील मोदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहले बिहार के डिप्टी सीएम थे। ओके, अब ये बन गए राज्यसभा सदस्य। भारतीय नौसेना पनडुब्बी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 दिसंबर को। वह देश जो चांद पर अपना झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बना? चीन। पहला कौन है? USA। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित जिस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है RBI ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की और इसमें बैग का भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। कौन है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरे रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजकमल झा। वह देश जिसने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक नया संपत्ति कानून पास किया जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर टैक्स लगाया जाएगा? तो मिलेनियर्स टैक्स है। अर्जेंटीना लगाएगा 18 करोड़ से अधिक की इनकम पर। भारत और जिस देश के एक विशेष कार्यबल गठित करने का निर्णय लिया जो कतर निवेश प्राधिकरण को भारत में निवेश के लिए और सुविधा प्रदान करेगा? तो कतर करेगा ये, ठीक है, भारत में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में GRSE कोलकाता ने किस नाम से 70A के पहले जहाज को लॉन्च किया है? तो आप सभी लोग आंसर करेंगे जिन्होंने वीडियो देख लिया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग आंसर करेंगे। ओके, कल का क्वेश्चन पूछा था आपसे, हाल ही में वर्ष 2020 के वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? तो राइट आंसर होगा सी, ठीक है, यूलिमर रोहास और मोडो डुप्लेंटिस, ठीक है, इन दोनों को ही दिया गया है महिला और पुरुषों की श्रेणी में, महिला श्रेणी, पुरुष श्रेणी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो और कंटेंट दोनों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।